दोनों काफ़ी खुश रहते थे अपने नगर में। उनका शासन भी अच्छा था, सब ठीक चल रहा था। उस नगर में एक कुआं था और एक कुआं था राजा के महल में। जो नगर का कुआं था उसका पानी सारी प्रजा पिया करती थी और राजा अपने महल में जो कुआं था उसका पानी पीता था। तो किसी ने शरारत के हिसाब से नगर के कुएं में कुछ नशीली दवाएं मिला दी, जिससे उसका पानी विकृत हो गया। जब वह पानी आम लोगों ने पिया, उसके बाद उनका व्यवहार बदलने लगा। वो विकसित हो गए और लोगों से अलग हिसाब से व्यवहार करने लगे। जब ये जानकारी राजा को मिली कि हमारे नगर में कुछ लोग विकसित हो रहे हैं जिनका व्यवहार लोगों से अच्छा नहीं है, तो उसने पता किया कि ये सब कैसे हुआ है। फिर मंत्री ने पता करके बताया कि राजा साहब, हमारे नगर के कुएं में किसी ने नशीली दवाएं मिला दी हैं, जिससे उसका पानी विकृत हो गया है और वह पानी सभी नगरवासियों ने पी लिया है और वो सभी के सभी लोग विकसित होते जा रहे हैं। धीरे धीरे करते हुए पूरे नगर के लोगों ने उस कुएं का पानी पिया और सब उससे विकसित हो गए और वो अजीबोगरीब व्यवहार करने लगे। फिर उनको लगा कि जैसे हम हैं वैसे राजा नहीं है। उनकी प्रजा ने देखा कि हमारा व्यवहार और राजा के व्यवहार में बहुत अंतर है। हम जैसा व्यवहार कर रहे हैं वैसा व्यवहार राजा का नहीं है। तो उनको लगा कि हमारा राजा पागल हो गया है और इसे हमको हटाना चाहिए। तो सारी प्रजा मिलके राजा को मारने का योजना बनाने लगी। जब इसकी जानकारी मंत्रियों ने राजा को दी कि नगर के कुएं का पानी पीने से सारे लोग पागल हो गए हैं और उनको लगता है कि हम उनके जैसे नहीं हैं और वो हमको मार के ये गद्दी किसी और को देने के विचार में है, तो राजा सोचता है कि अब क्या किया जाए। और एक दो व्यक्ति होते तो कुछ करते, सारी की सारी प्रजा ही यहाँ पे पागल हो गई है और वो अपना राजा बदलना चाहती है। तो मंत्री सलाह देते हैं कि आप एक काम करें राजा साहब, अपन लोग भी उसी कुएं का पानी पी लेते हैं तो अपन भी पागल हो जाएंगे। उनको लगेगा कि हम उनके साथी हैं तो फिर हमको वो छोड़ देंगे। तो राजमहल के सभी लोग उसी नगर का पानी पी लेते हैं और वो सब भी विकसित हो जाते हैं। फिर प्रजा को लगता है कि हाँ, हमारा राजा ठीक हो गया है, ये हमारे जैसे ही व्यवहार करने लगा है। तो फिर वो लोग अपना इरादा छोड़ देते हैं राजा को मारने का और उसको छोड़ के मतलब अपना व्यवस्थित हो जाते हैं। ये कहानी हम अपने पे घटाते हैं। हमारे जीवन में दो नए होते हैं, एक निश्चय और एक व्यवहार। जब हम सुबह उठते हैं, अपने आश्रम से बाहर निकलते हैं, लोगों से मिलते हैं, अपनी समितियों का पालन करते हैं, समाज के बीच में जाते हैं, तो हमें व्यवहार नए का सहारा लेना पड़ता है। और जब शाम होती है, हम अपने आश्रम में वापस जाते हैं, तो हम व्यवहार नए को रोक के अपने आप को निश्चय नए में ले आते हैं। तो उसमें दो कुएं हैं, एक अशुद्ध कुआं और एक शुद्ध कुएं का जल। ऐसे हमको भी समाज में रहना है तो व्यवहार नए का सहारा लेना पड़ता है और जब अपने आत्मा का रस लेते हैं तो निश्चय नए का। यही हमारा जीवन का स्वरूप है। इतना ही पर्याप्त है। भगवान महावीर स्वामी की जय।